नमस्कार मित्रों, आज हम सी-टेट के लिए महत्वपूर्ण ईवीएस के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप खुद ही देखेंगे कि प्रश्नों का लेवल क्या है। अगर आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तभी अपनी तैयारी को मजबूत मानिएगा। तो चलिए, पहला और एक ज़रूरी सूचना देनी थी कि अभी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर रहेगा, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपको सबसे पहले क्लासें मिल जाया करेंगी और आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने में विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। तो किसमें मदद करता है? कहानी और कविता किसमें मदद करती है, ये प्रश्न है। तो ये है उनकी विश्वसनीय और वैश्विक स्तर दुनिया की प्राकृतिक कल्पना, क्योंकि कहानी कविता सुना रहे हैं तो जो भी प्रकृति में घटित हो रही है उस प्रकार की उनको कहानी बताएंगे तो वो प्रकृति से और दुनिया से वो जुड़ पाएंगे। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कहानी बहुत रोचक लगती है और वो उनसे अच्छी तरीके से जुड़ पाते हैं। नेक्स्ट है, ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जानें, विषय में रुचि का विकास। बच्चे जो अपने हाथों से जो गतिविधि के द्वारा सीखते हैं उसमें उनका क्या बेनिफिट होता है, उनको क्या फ़ायदा मिलता है। तो क्या है कि वो अपने हाथों से गतिविधि के द्वारा सीखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा कि वे अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, क्या क्या है कि वो वातावरण से सीखते हैं, गतिविधि के द्वारा वो अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण मतलब खोज करते हैं। इसके लिए उन्हें मदद मिलती है। वो जब अपने से चीज़ों को करते हैं तो नई चीज़ों को सीखते भी हैं, उनकी खोज करते हैं और वो पुरानी चीज़ों से उनको रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि मतलब इन दोनों की विचारधारा एक थी, जो अरबिंदो हुए हैं और गांधी जी, इनकी विचारधारा जो शैक्षिक विचारधारा है उनसे मेल खाती है। जैसे बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना, बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों में सामाजिक क्षमता का विकास करना, या ये सभी। तो इन दोनों का मानना था कि बच्चों, ये सभी नहीं है, यहाँ आप लोग ये सभी देखेंगे तो ये सभी मार देंगे, लेकिन बच्चों का समग्र विकास करना, यही गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी का एक कोटेशन है जो पूछा गया है पेपर में कि जिस तरीके से बच्चे को माँ के दूध की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से उतनी ही आवश्यकता उसे एक बच्चे को शिक्षा की है। शिक्षा को उन्होंने कितना महत्वपूर्ण बताया है इस कोटेशन से पता चलता है। और अरबिंदो और गांधी दोनों का एक ही मत था कि बच्चों का समग्र विकास, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और जो भी गतिविधि के माध्यम से उनको सिखाया जाता है उनमें कौशल विकसित करना, ये सब है। नेक्स्ट है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो एक संकेतक है। बच्चों को क्या नहीं पता है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में समक्ष नहीं था। बच्चे की याद करने की क्षमता। ईवीएस वर्ग के बच्चों में प्रश्न महत्वपूर्ण है। बच्चे अगर प्रश्न करेंगे
तभी हमें पता चल जाएगा कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, क्या जानने को इच्छुक हैं। जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि बच्चे क्या मतलब जानना चाहते हैं। इसलिए ये इसी का संकेत है, बच्चे जब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो उनके वो कितने जिज्ञासु हैं, वो कितना इस उसमें है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसके बारे में हमें कितनी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये इस पे फोकस करना चाहिए। ईबीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो ईवीएस में स्टोरी टेलिंग मतलब कि कहानी कथन के बारे में कह रहे हैं कि कहानी कथन का एक पहले भी आ चुका है प्रश्न, अभी हमने सॉल्व किया, और ये भी स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी कथन की बात कर रहे हैं। उसमें भी आंसर में यही था कि वो स्थिति की कल्पना करने की क्षमता उनमें विकसित करते हैं। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसलों त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? इन त्योहारों के बारे में जानना, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना और उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है दोनों, ए और बी दोनों जो है, डी है, ये दोनों सही जवाब है इसका। ईवीएस में फसलों के बारे में है तो ओणम है और बिहू है, ये सब ओणम तो ओणम याद नहीं आ रहा, लेकिन बिहू असम का है। वहाँ पे ये सब फसल कटाई के दौरान ये त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों से जब इस बारे में चर्चा करेंगे तो उनको पता चलेगा कि जब हमारे देश में फसल की कटाई करी जाती है तब पे भी त्योहार मनाए जाते हैं, और उनको समझ में आएगा, त्योहार के बारे में उनको जानकारी होगी, और वो उनको ये पता चलेगा कि अगर वो किस कंट्री से हैं, किस राज्य से हैं और उनके वहाँ पे फसल कटाई पर क्या किया जाता है। अगर उनके यहाँ पे त्योहार नहीं मनाया जाता तो उनको पता चलेगा कि ऐसे ही भी राज्य हैं जहाँ पे वो फसल कटाई पे त्योहार मनाए जाते हैं। तो इससे उनकी विभिन्नता का समझ बढ़ेगी कि हम विभिन्नता में भी हमारी एकता है, हम एकजुट होकर रहते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान ज्ञान की एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। इसका विस्तार होता है। विज्ञान एक गतिशील शरीर है, इसका क्या मतलब है? शरीर वैसे चलता फिरता है, लेकिन विज्ञान गतिशील है, इसका ये मतलब है कि यह समय के साथ बदलता रहता है। विज्ञान जैसे आज जो विज्ञान में चल रहा है वही पुराने, आप देख लीजिए स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आते थे उनमें और अब में कितने अंतर है। पहले जो फ़ोन थे, तो क्या है कि ये समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए गतिशील माना गया है। गतिशील वही होता है जो मूविंग होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता है, गतिशील इसको कहते हैं। तो ये विज्ञान भी तो बदल के आया, कहीं से उसका लेवल क्या था और अभी लेवल में क्या बदला हुआ है। तो इसके लिए विज्ञान बदलता रहता है, जिसलिए उसको गतिशील शरीर माना गया है। नेक्स्ट है, विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है, केवल प्रयोग में प्रयोगशाला केवल काम करती है। दोनों सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना, हाथों के अनुभव ही। क्या है, विज्ञान व्यवहारिक कार्य में शामिल है, मतलब दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव दोनों से बच्चा जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक रूप से छात्र शामिल है। तो ठीक है, अभी हमारी क्लास खत्म होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए।